बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फ़िज़ा 24 न्यूज़ पर। क्या हाल है, कैसी तबीयत है, कैसी गुजर रहे दिन? जाहिर सी बात है बिज़ी होंगे, काम शुरू हो गया। जब ईद ख़त्म होती है तो ईद के बाद हर कोई अपनी ज़िंदगी में वैसे ही फिर अपनी रूटीन में वापस आ जाता है, वैसे ही मसरूफ़ हो जाता है। रोज़ सुबह बच्चों को स्कूल से टाइम से पिक करना, ड्रॉप करना, ये सारी रूटीन्स आपकी फिर आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाती हैं। मगर एक बड़ी अच्छी बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी ज़िंदगी में जब रमज़ान आता है बहुत कुछ सीख रहे होते हैं, रूटीन से हट के बहुत कुछ क्या सीख रहे होते हैं। जैसे कहते हैं ना, वो शैतान को बांध दिया जाता है, ज़ंजीरों में जकड़ लिया जाता है। तो कुछ लोगों की जो ज़ंजीरें हैं ना, वो जब रमज़ान शरीफ ख़त्म होते हैं तो उसके बाद वो फ़ौरन ना अपने उन्हीं कामों में वापस आ जाते हैं जिस काम के लिए सख्ती से उनको मना किया जाता है। एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको बात बताती हूँ कि जब हम सड़कों पे निकलते हैं, हम बाहर जा रहे होते हैं, तो हम जब रोज़े में होते हैं तो हमें इस चीज़ का बड़ा ख्याल होता है कि हमने किसी की दिल आज़ारी नहीं करनी है, हमने किसी को तकलीफ़ नहीं देनी, हमने किसी को बुरा नहीं बोलना, हमने किसी को गाली नहीं निकालनी, हमने कोई ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करने, चोरी नहीं करनी, क्योंकि हम रोज़े में। तो हम क्या करते हैं कि जब हम जैसे ही रमज़ान ख़त्म होते हैं तो ये सारी चीज़ों को भूल जाते हैं। हम अगर बाहर गाड़ी में जा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं और कुछ पी रहे हैं, हमारे हाथ में कोई रैपर्स हैं कचरे का, टिशू भी ऐसे, अगर हमने कोई पोछा मेकअप शेकअप साफ़ किया तो शीशा खोला तो यूँ ऐसे करके बाहर गाड़ी से निकाल दिया, हम बिल्कुल भी ख्याल नहीं करते। अच्छा, उस वक्त हम ये ज़रूर कह रहे होते हैं, अब जैसे कुछ फैमिली है गाड़ी चला रही है और पीछे बच्चे बैठे हैं तो वो फ़ौरन ना अब्बा कहेंगे हाँ हाँ फेंक दो, अभी यहाँ पे कोई नहीं खड़ा, फेंक दो कचरे का रैपर जो भी है, फेंक दो। अब वो बच्चे पीछे फेंक तो रहे हैं, बाप जो कह रहा है, अम्मी जो कह रही है जल्दी से फेंक दो, पीछे का शीशा खोल के फेंक दिया। कोई नहीं खड़ा, कोई नहीं देख रहा, कोई वार्डन नहीं खड़ा, कोई सफाई वाला नहीं खड़ा, कोई आम इंसान नहीं खड़ा, मगर अल्लाह तो देख रहा है। ये हम भूल जाते हैं, ये बड़ी गलत बात है। ये मैंने अभी रास्ते में ही, बल्कि जाते हुए हम पीछे थे, मैं और मेरे जो ड्राइवर भाई हम लोग पीछे थे, गाड़ी आगे थी। पहले एक बार बच्चे ने ऐसे कुछ फेंका, फिर आगे गाड़ी गई, फिर एक और कुछ फेंका, फिर लेफ़्ट साइड से बेगम ने टिशू फेंका। दिल तो किया कि मैं ये शो छोड़ के पहले उनकी गाड़ी को फॉलो करूं, उनको बोलूं कि खुद भी यही कर रहे हैं, बच्चों को भी यही सिखा रहे थे। तो उसका मतलब है माँ बाप मिल के बोल रहे थे ना कि फेंको रोड पे, अभी कोई नहीं देख रहा, अल्लाह तो देख रहा है। ये चीज़ें हम भूल जाते हैं। एनीवे, आज हैप्पी बर्थडे है किसी की, और वो है बहुत सुपरस्टार मोहम्मद अली साहब, जो ज़ेबा जी के हस्बैंड भी थे। और आज 93 जो है ना उनकी बर्थडे। अगर आज वो हमारे बीच होते हैं, हमारे साथ ज़िंदा होते, हम उनकी फिल्म्स देख रहे होते, तो आज वो 93 बरस के हो चुके होते। कितना बड़ा नाम है हमारी इंडस्ट्री का। 1931 में 1931 में इनकी पैदाइश हुई और उसके बाद इन्होंने इंडस्ट्री में इतनी खिदमात सर अंजाम दी। इतनी मेहदी हसन को गा रहे थे, मतलब गा नहीं रहे थे, लिप सिंक कर रहे थे। इतने प्यारे प्यारे इनके गाने, इनकी आवाज़ें, इनकी परफॉर्मेंस। आज जैसे बहुत सारे टिकटॉकर्स हैं, वो बहुत सारे गानों के ऊपर टिकटॉक्स बना रहे होते हैं, लिप सिंक कर रहे होते हैं। मैं तो कहूँगी आज के दिन जो है जितने भी हमारे टिकटॉकर्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, वो आज शहंशाह जज्बात जिनको कहा जाता था मोहम्मद अली साहब को, उनकी फ़िल्मों के जो अंदाज़ हैं उसको आज ज़रा सेलिब्रेट करें, उसके ऊपर टिकटॉक्स बनाए, उसके ऊपर वीडियोस बनाए। आज मैं भी अपनी एक वीडियो जो है अपने सोशल मीडिया पे लगाऊंगी और इन्हीं की किसी फ़िल्म के गाने के ऊपर लगाऊंगी। ये हमारे लेजेंड हीरो हैं, हमारे पाकिस्तान के असासा थे। इन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बातें हमने इनसे सीखी हैं। अच्छा एक्टर होना तो चलो ठीक है, लक है कि आपने एक्टिंग में भी बड़े तीर मार लिए, अच्छी एक्टिंग कर ली, मगर इंसान बड़े थे। क्या जैसे इनका दराज कद, खूबसूरत कद, उसी तरह इनके जो पूरा मिजाज और इनकी जो कारकर्दगी और इनका जो किरदार है वो भी उन्हीं की फ़िल्मों की तरह बुलंद। इनकी फ़िल्मों में मेरी जो फेवरेट हैं, कनीज़, मलंगी, सायका बड़ी प्यारी फ़िल्म थी, मोहब्बत, बड़ा आदमी, आवाज़ इनकी बड़ी प्यारी मूवी थी, और मेहरबानी भी इनकी मूवी बहुत अच्छी थी, चिराग जलता रहा कौन भूल सकता है। और एक जो बड़ी सुपर डुपर हिट फिल्म थी वो थी दामन फिल्म, चिंगारी, जिसमें फिल्म स्टार नदीम भी थे। शमा कैसे भूल सकते हैं, अय हाय, आग का दरिया, शोले भी थी, और एक और था इनकी, शोले, आग का दरिया, और एक और जब जब फूल खिले, अय हाय,
कितनी प्यारी प्यारी फिल्म्स हैं। मैं आपको बताऊं, जब हम जिस टाइम पे एक्टिंग में आए थे तो हमें तो ये कहा जाता था, जावेद फाजिल साहब थे क्योंकि मुझे इंडस्ट्री में लाने वाले वो हैं, मैं मेहंदी ड्रामा पहले उनके साथ था, तो उन्होंने इन सारे स्टार्स के साथ काम किया, वो इतने लकी थे। तो वो मुझे कहते थे कि इन लोगों की फिल्म्स देखो, इन लोगों के काम देखो। मैंने बड़ी फिल्में देखी, जैसे मुझे सबसे पहली पाकिस्तान की जो फिल्म देखी थी मैंने वो सहेली देखी थी, जिसमें वो गाना भी था, कहाँ हो तुम सहेली हो, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, आवाज़ तो देखी होगी सबने। और एक आहा, सर कटा इंसान कैसे भूल सकते हैं। ये सारी बड़ी डिफरेंट डिफरेंट मूवीज़ थी। जब हम छोटे थे तो इस सरकटा इंसान जब मूवी आई थी ना, तो इतनी डिफरेंट मूवी थी कि इसके बारे में तो मैं बताऊं बड़ी घबरा गई थी। मगर इसमें ये नहीं थे, मोहम्मद अली साहब नहीं थे, मगर मैं ऐसी फिल्मों की बात कर रही थी तो वो सिनेरियो एकदम से मुझे याद आ। मगर अल्लाह ताला जावेद फाजिल को भी अब आला दर्जात अता फरमाए, इनको भी अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत फरमाए, इनके दर्जात बुलंद फरमाए और इनको जन्नतियों में जो है इनका शुमार करें। क्योंकि एक आपको मैं बात बताती हूँ कि मोहम्मद अली साहब जो थे ना, उन्होंने कहा था कि जब मैं मर जाऊँ तो मेरी डेथ की कोई तस्वीर नहीं लेगा और कोई मेरी तस्वीर जो है उसको ऐसे लोगों के सामने पब्लिक नहीं करेगा, क्योंकि मैं हंसता खेलता मरूँगा। और मैं चाहता हूँ जिस तरह से मुझे लोगों ने हंसता खेलता देखा है इस दुनिया में, मेरे चेहरे को खिलता देखा है, उसी तरह मुझे याद रखें लोग। बड़ी बात है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। हैप्पी बर्थडे मोहम्मद अली साहब। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फ़िज़ा। बड़े मज़े की चीज़ दिखाने लगी हूँ, आप भी देखिए, एंजॉय कीजिए, मैं भी आपको बताती हूँ फिर इसके बारे में। जी टेक अ लुक, ये पिक्चर देखिए। एडम फ्रिकॉसन साहब हैं ये, और इन्होंने जो है ना ऑस्ट्रेलिया में ये मैं कहूँगी कि रिकॉर्ड कायम कर दिया है। न्यू साउथ वेल्स में कद्दू है ये, कद्दू को इन्होंने किश्ती की शक्ल दी है, बनाया है इसको, और उसके बाद ये कितने माइल्स जो है इन्होंने इसके ऊपर ट्रैवल किया, ये कश्ती चला के गए हैं। जी कितने माइल्स गए? 408 किलोग्राम ये वज़नी कद्दू था जिसको इन्होंने कश्ती में तब्दील किया। सबसे बड़ा कद्दू ऑस्ट्रेलिया का। अरे वाह। न्यू साउथ वेल्स के शहर में ना किसी काश्तकार ने इसको उगाया था वहाँ पे, और उसके बाद देख लेंगे कितने मज़े से इसमें सबसे बड़ा कद्दू जो था उसका अवार्ड हासिल भी किया उन्होंने, और उसके बाद उसको सुखा के उसकी एक तकरीबन एक नई शक्ल बनाई है, और बना के उस कद्दू को उन्होंने कश्ती बनाई। आहा, एडम फ्रिकॉसन ने इसको देखे कितनी खूबसूरत कश्ती की शक्ल दी है। कितने माइल इन्होंने ट्रैवल किया ये मुझे बताइएगा। 1 मील ना, 1 मील सफ़र किया है इसके ऊपर पूरा। अच्छा होता है 1 मील। अल्लाह का देखे, दरिया का पानी, कद्दू की कश्ती, वो नहीं कहते वो कागज़ की कश्ती, इधर है ये कद्दू की कश्ती, ये बारिश का पानी, ये कद्दू की कश्ती, ये बारिश का पानी। वैसे कद्दू अभी गला नहीं है, इसको और रगड़ना चाहिए। बहुत मज़े की इंटरेस्टिंग। आप भी कोई कद्दू गाएं, देखें जो कद्दू लाइव में रिकॉर्ड जो बना रहे हैं अपना। आपने क्या किया लाइफ में? कुछ नहीं किया, कद्दू किया है। आप भी कद्दू ही उगा लें, एटलीस्ट कुछ तो बनाएं अपनी ज़िंदगी में, नाम ही बना ले। बड़ी बात है, टैलेंट है यार, ये कितना खूबसूरत लग रहा है। आहा आहा। देखिए जी, इसी तरह रोज़ कोई भी हम आपके पास लेकर आते हैं। आज भी हमारे प्रोग्राम में ना एक स्टोरी अलग से भी है, और जैसे हम कह रहे हैं ना कि बहुत से लोग दुनिया में अपने नाम बना रहे होते हैं, ऐसे ऐसे कारनामे कर रहे होते हैं। एक खातून है जिन्होंने 40 दिन तक सिर्फ़ और सिर्फ ऑरेंज जूस पिया और ऑरेंज जूस ही पर गुजारा किया, उसके अलावा कुछ नहीं खाया पिया। ये भी जो है ना ऑस्ट्रेलिया से ही रिकॉर्ड मिला है। ये देखें, इन ऑसबॉर्न इनका नाम है, और 40 दिन तक जो है सिर्फ इन्होंने ऑरेंज जूस ही पिया है। क्या तजुर्बा है, इससे क्या इनकी बॉडी में सिम्टम्स चेंज हुए होंगे। 40 डेज़ तक आप एक ही चीज़, एक ही फ्लेवर, एक ही जूस आप पीती नहीं हैं।
मैं तो कहती हूँ अगर मैं बिरयानी बहुत शौक से खाती हूँ, सपोज़ अगर मैं रोज़ खाना शुरू हो जाऊँ मैं तो बीमार हो जाऊँगी, मुझसे खाया ही नहीं जाएगा। मतलब कोई भी किसी किस्म की ग़िज़ा, आपको सिर्फ चाय मैं रोज़ पिलाऊँ, मैं बोलूँ आपने कुछ और नहीं खाना, आपने सिर्फ चाय पीनी, आप परेशान हो जाएंगे। मगर जो माहिर ग़िज़ाइयत है ना, उन्होंने पता है क्या बोला है? उन्होंने बोला है कि इतनी देर तक अगर आप कोई एक ही चीज़ को खाते रहें ना तो किसी न किसी की कमी आपकी बॉडी में हो जाती है, बहुत से ऐसे कुछ सिम्टम्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि जो डायबिटीज़ है वो भी बहुत ज़्यादा जो है वज़न में इजाफा भी कर देती है, डायबिटीज़ भी बढ़ा देती है, ऐसे सारे सिम्टम्स मैंने सुने। अच्छा, अब विटामिन डी, कैल्शियम, ओमेगा 3, इन सारी चीज़ों की कमी बॉडी में हो सकती है एक साथ, और ये तो फैक्ट है। पाकिस्तान में आपको पता है ना सबसे ज़्यादा ऑरेंज कहाँ होता है, बताइए कैसे बताएंगे, मैं बता देती हूँ। सरगोदा के एरिया में बहुत अच्छे ऑरेंजेस होते हैं, है ना। बलवाल, वहाँ का सिट्रस कितना मशहूर है, दुनिया भर में मशहूर है, बड़े ज़्यादा लोग खाते हैं, शौक़ से पीते हैं उसके फलों का जूस, है ना। और कमाल किस्म का जो कीनू है ना, वो जो सही वाला टेस्ट होता है, वो संतरा, वो कीनू, वो माल्टा है, मौसमी, आए है पूरे पाकिस्तान जो सही ख़ास सौगात है ना वो उधर की समझी जाती हैं। ये हम यहाँ पे ऐसी रेडियो से लेते थे वो थोड़ी होती हैं। और आप उससे आप हाँ, मैं आपको बताना भूल गई कि आप ये जो कीनू है ना, कीनू से आप आमलेट भी बना सकते हैं। ये बात किसी को पता है? नहीं पता। ये चले मैं आपको बताऊंगी, किसी दिन अपने यूट्यूब पे एक ब्लॉग चढ़ाऊंगी या फिर मैं अपने शो पे यहाँ लाइव बना के दिखाऊंगी, अपने शो पे दिखाऊंगी इधर ही कि आपको कीनू से आमलेट आप कितने मज़े से बना सकते हैं। और मुल्तान की अगर मैं बात करूं तो जैसे मुल्तान का बहुत ज़्यादा मशहूर है आम। मेरे जितने भाई बहन मुल्तान के होंगे वो तो अभी सुन के बड़े नाज कर रहे होंगे, क्योंकि कहीं किसी भी शहर की कोई चीज़ होती है और उसका जिक्र करते हैं हम तो एकदम से ना हमारी सौगात ऐसे सुपर डुपर हिट हो जाती है। तो मुल्तान के मैंगो कभी खाए हैं आपने? नहीं खाए? लंगड़ा नहीं खाया? मैं आपको बताती हूँ, मैं एक दिन ना मुल्तान में गई, वहाँ पर जाके ना रेडी में ना आम पड़ा हुआ था, तो मैंने भाई से पूछा, रेडी वाले से, मैंने कहा भाई हाँ ये क्या पे है? तो कहता है लंगड़ा है तभी तो पे है। मगर कीनू के साथ ऐसा नहीं होता, कीनू तो गोल मटोल होता है ना, ऐसे गोल गोल सा होता है ना। मगर मेरी जैसी लड़की के साथ तो कीनू वाला भी हादसा हो चुका है। इसी तरह रेडी में एक बार मैं गई फल फ्रूट लेने के लिए तो कीनू पड़े हुए थे, तो मैंने भाई से बोला कि भाई ये नींबू क्या रुपए दाम है? तो वो कहता है ज़रा आपका कद बहुत ऊंचा है बीबी, थल्ले आके देखो कीनू पड़ा है। लंबे कद के फ़ायदे होते हैं मगर नुकसान भी बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत दफ़ा बड़ी सारी बेइज्जती ख़राब हो जाती है, ऐसे ही है। अच्छा चले अब हम आपको थोड़ा सा अपने माहौल में आज हमारे पास शो पे क्या क्या है वो थोड़ा सा बताती हूँ। ब्रेक से पहले आपको बता देती हूँ, फिर उसके बाद हम ब्रेक पे जाएंगे। एक ऐसी खातून है हमारे पास आज, एक ऐसी बहन है हमारे पास जिनको पोलियो हो गया था और पोलियो की वजह से वो माजूर हो गई थी और वो उसका शिकार नहीं हुई, उसका ट्रॉमा या डिप्रेशन उन्होंने अपनी ज़िंदगी में नहीं लिया। कामयाब औरत है और क्या क्या कर रही हैं, कैसे कर रही हैं, ये हम आपको ब्रेक के बाद बताएंगे, क्योंकि आपने और मैंने मिलके उनकी लाइफ से बहुत कुछ। वेलकम बैक टू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। और ब्रेक से पहले मैंने आपको जिस तरह से बोला था कि मैं एक ऐसी खातून से मिलाऊंगी, ऐसी स्ट्रॉन्ग खातून से जिनसे मैं और आप बहुत कुछ सीख सकेंगे। तो आज ये मिसाली औरत जो है वो मेरे सामने बैठी हैं, अनम शेख। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और उन्हीं के साथ हैं उनके साहबजादे अहमद। कैसे हो अहमद? बताओ। फिट ये करना मैंने सिखाया था, करो ऐसे। अहमद अहमद करो, ऐसे करो, ऐसे ऐसे नहीं। अहमद अभी बहुत मूड में, 2.5 साल के हैं, बहुत छोटे से, इनको ज़रा बहुत खेल पसंद है, वो भी खेलते रहेंगे, मगर हम इनसे भी कुछ ना कुछ बात करने की कोशिश करेंगे। अनम सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। एक ऐसी स्टोरी आपकी, और मैं चाह रही थी कि आप हमारे पास यहाँ पर आके अगर अपनी ज़ुबानी सबको सुनाएं ताकि जितनी भी जो औरतें देख रही हैं वो आपकी तरह मजबूत बन सकें। क्योंकि मैंने देखा है कि हमारे पास सब कुछ होता है, हमारा सब कुछ सही भी होता है, हमारा दिमाग भी ठीक होता है, मगर फिर भी हम चबले मार रहे होते हैं, हम अपने वक्त को बर्बाद कर रहे होते हैं, ज़िंदगी से कुछ हासिल नहीं कर रहे होते हैं। जो हमें करना होता है, हमारे गोल्स, हम कुछ अपनी लाइफ के टारगेट्स को अचीव नहीं कर रहे होते हैं, हम बस अपने वक्त का ज़ाया कर रहे होते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आपसे हम सीखें और अपने वक्त को ज़ाया ना करें और अपनी ज़िंदगी में उस तरह से गोल्स अचीव कर लें।
अब आपके साथ बचपन से, क्योंकि आपको पोलियो का मसला था तो फिर आपकी टांगें जुड़ी हुई थी, उसके बाद आपके कोई ऑपरेशन किस एज में हुआ जिससे आपको थोड़ा सा रिलीफ दिया? टांगों को काटा गया होगा जी ना? जी बिल्कुल, उन्होंने ऑपरेट करके काटा था। 3 दिन की थी मैं जब मुझे हॉस्पिटल लेकर गए थे। अच्छा, 3 दिन की 3 थी? दिन की थी। अच्छा, फिर क्रॉस थी ना, तो फिर 3 दिन की थी। पहला ऑपरेट मेरा जो है 3 डेज, 3 साल की बच्ची, मतलब 3 दिन की बच्ची का? जी, अच्छा, ऑपरेट मेरा फर्स्ट हुआ था और उसके बाद कंटिन्यूसली अभी तक मेरे 25 ऑपरेशंस हो चुके हैं, एक ही जगह से कट कर करके। तो इतने ऑपरेशंस क्यों बार बार हो रहे हैं? क्योंकि क्रॉस थी ना, पहले उन्होंने टांगे सीधी की, फिर घुटने सीधे किए, फिर पाँव क्रॉस थे, पाँव को सीधा किया, ऐसे फिर मतलब घुटनों का करते करते एक ही जगह से 3 4 दफ़ा उन्होंने कट करके, बहुत पेनफुल था। अच्छा, और आखिरी ऑपरेशन कब हुआ आपका? मेरा आखिरी ऑपरेशन 10 साल पहले हुआ है। 10 साल पहले जी, का? अब जब- आप बेहतर है, अब सही जी, है? जब मुझे मतलब अवेयरनेस आ गई थी कि ये मेरा लाइफस्टाइल है, मेरी अच्छा। डिसेबिलिटी नहीं है, लाइफस्टाइल है, मुझे इसके साथ ही ज़िंदगी गुजारनी है। मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ, मैं मतलब ये मेरा लाइफस्टाइल है, मैं इसी की तरह कि मैं कहूँगा मैं चलने लग जाऊँ तो व्हीलचेयर पे भी मैं चलती हूँ। कितने भाई बहन हैं आपके? हम 6 बहन भाई हैं, 3 बहनें 3 भाई। तो बाकी किसी को कोई ऐसा इशू नहीं हुआ ना? नहीं, अल्लाह ऐसा का नहीं शुक्र है। नहीं। मगर आप को कोई कह ही नहीं सकता कि आपको कोई प्रॉब्लम है। आप तो हम लोग से ज़्यादा काम करती हैं, हमसे ज़्यादा एक्टिव हैं। ये मोटिवेशनल सफ़र कैसे शुरू किया, इसके बारे में बताएं। ऐसा है कि मैं 3 साल की थी, मेरे फादर की डेथ हो गई और अच्छा। हम 6 बहन भाई थे। मेरी मदर ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया, सिलाई करती थी, कुछ मेरे चचा वो सपोर्ट करते थे, उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी हमारी फैमिली को ना। और मैं उन्हीं पैसों में मैंने घर का खर्चा भी चलाना और बच्चों की फ़ीसें भी देनी। तो अम्मी की इन चीज़ों को देख के जो काफ़ी मुझे मोटिवेशन मिली कि कुछ नहीं होता, अगर डिसेबिलिटी हो गया तो क्या हुआ, डिसेबिलिटी के साथ जीना छोड़ दूँ। क्योंकि एक लड़की और डिसेबिलिटी के साथ पैदा होना हमारी सोसाइटी में उसे डबल डिस्क्रिमिनेट कर दिया जाता है। तो सिमिलर था, तो मेरे सोसाइटी से अलग कर दिया जाता है। जी बिल्कुल, एक तो लड़की है ना, लड़की को तो पहले ही इस तरह, और फिर अगर डिसेबिलिटी के साथ हो तो उसे डबल। तो लेकिन ये था कि मेरे फादर कहते थे कि मेरी बेटी नहीं है, मेरा बेटा है। अच्छा, ये मेरी बेटी नहीं है और इसे किसी ने माजूर नहीं कहना। हाँ। तो अम्मी ने भी फिर इस चीज़ को रियलाइज़ किया और फिर किसी को कहने की ये हिम्मत नहीं हुई कि ये मतलब डिसेबिलिटी के साथ लड़की या माजूर है, ये क्या करेगी। तब बहुत कुछ फेस। घर पे रहती थी और बचपन में ही छोटी, जैसे अहमद के टाइम से इसी तरह अब बच्चे ऐसे भाग दौड़ रहे होते हैं, चल फिर रहे होते हैं। तो आपकी एक्टिविटीज़ क्या होती थी, कैसी होती थी घर मैं पे? बहुत रोती थी। रोती थी आप? मैं बहुत रोती थी क्योंकि जो मेरी स्कूलिंग थी ना, मेरे भाई बहन मुझे उठा के स्कूल में लेकर जाते थे, मैं चलती नहीं थी, हाँ। क्रॉलिंग करती थी। हाँ। तो मेरी जो सिस्टर्स होती थी ना, वो मुझे उठाती थी। अच्छा। एक दफ़ा स्कूल में मुझे भूल गए। हाँ। तो मैं वहाँ रो रही हूँ कि मुझे तब मामा की बच्चे थे कहानी ना, सुनो, हाँ। और मोबाइल्स भी नहीं थे। अब मैं पॉट यूज़ करती थी ना, तो ये बैट बॉल खेल रहे थे, बॉल जो है ना मेरे पॉट में क्या कहते, ओ अनम। तो फिर मुझे ना स्कूल से लेकर आए और मेरा भी दिल करता था कि मैं इनकी तरह चलूँ, मैं खेलूँ। और मैं ये कहती थी कि मैं ना जब 9th में होंगी ना तो मैं चलने लग जाऊंगी, जब मैं मैट्रिक में होंगी ना मैं चलने लग जाऊंगी। अच्छा, एम ये था? हाँ, एम था। आपको ये दिमाग में नहीं था कि नहीं मैं तो नहीं कुछ कर सकूंगी, मैं ये आपने अपना दिमाग बनाया था? बिल्कुल दिमाग और बनाया मैं तो था। ठीक हो जाऊंगी, चलूंगी, दौड़ूंगी, हाँ, मैं भागूंगी, जहाज खेलूंगी। देखती थी मैं कहती मैं हाँ। इसमें सफ़र करूंगी। हाँ। और मैं ऐसे करूंगी, मैं गेम खेलूंगी, मतलब मुझे ये नहीं पता था मैं कैसे करूंगी। अच्छा, लेकिन मगर ख्वाहिश सारी आपने एम बना लिया था। सारी अच्छा, तो घर के काम शाम करती थी सारे? जी मैं करती थी, क्योंकि ना मुझे ब्रेसेस लग गए थे। वो ब्रेसेस मेरी टांगों के फुल यहाँ तक, थाइस तक होते वो थे। जो फिक्स वाले होते हैं जी, इधर? वो फिर- हाँ हाँ हाँ। वो उनके साथ मैं थोड़ी थोड़ी वॉक करती थी। अच्छा, लेकिन मगर वो तकलीफ नहीं देते? बहुत पेनफुली था। अच्छा। स्कूल में जाना और अपनी क्लास तक पहुंचने में मुझे बहुत मुश्किल होती मेरे थी। दोस्त सीढ़ियाँ उसको लगे हुए उतनी तकलीफ में रहते हैं रैशेज ना। हो जाते हैं गर्मियों में। भाई उसकी तो ये हड्डियां सूज गई, उसके कोने अपने निकल आए बेचारी के, क्योंकि इधर थाइस के थाइस तक होते हैं, वो बहुत पेनफुल था। तो आपने कितने टाइम रखे उसको? मैंने कोई 7-8 साल यूज़ किए। नहीं, मेरी दोस्त को लगा, मुझे पता है, मैं तो कभी जा जाके ना उसको यहाँ पे तेल की मसाज करती हूँ, वो नील से वो जैसे अलग से गोश्त की बोटी नहीं बन जाती है, वो उसकी वो बन गई है। अच्छा जी, तो अब आप भी गलती से, चलो आप भी जान छूट गई। जान छुट्टी। जितनी भी बेचारी जो लड़कियां जिनको अगर ये प्रॉब्लम है, मैं मना कर रही हूँ, ना कीजिएगा। हाँ, बहुत अच्छा, फिर उसके बाद घर के काम शाम करती थी आम जैसे सारे? जी, मैं अम्मी के साथ काम डस्टिंग, करवाया। ये हाँ जी, वो। बहुत शौक होता था। व्हील चेयर पे झाड़ू भी लगा लेती थी? झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, कुकिंग का बहुत शौक था। कुकिंग अम्मी करती मुझे थी? छोटे छोटे बर्तन ला के देती थी। हाँ। वो गुड़िया और मैं उनके खाने बनाती थी। हाँ। और मुझे ना
सिलाई का और उसका बहुत शौक था, ऐसे ही गुड़िया का स्कार्फ बना अम्मी के आपके मोती लगा कपड़े के। सीती थी, उन्होंने आपको पाला है सिलाई कर करके। ऐसा हो सकता है कभी आपकी अम्मी ने आपको बोला ना, ये लो बैठ के तुरपाई करो, ये लो लचका टाको, तो मुझे बहुत अम्मी को देख देख के ना, तो मैं मुझे याद है अभी अपनी गुड़िया का ना एक स्कार्फ बनाया था, उस पे इतने मोती लगा के और गोटी लगा के, बहुत खूबसूरत, वो क्यूट लगता है ना गुड़िया के साथ। फिर ये अब जब आप बड़ी हुई, जवान, अपनी घरेलू सारे काम सब कुछ वैसी जैसे आम लोग होते हैं, आपने सब तरीके से निभाया माशाल्लाह से। फिर जब आप थोड़ी सी बड़ी हुई, उसके बाद ये जो रेस जीती व्हील चेयर पे, तो व्हील चेयर पे क्या आप गलियों में जाके गाड़ी के साथ कोई रेस लगाती थी, क्या करती थी जो आपने इतना बड़ा ये कंपटीशन जीत लिया? व्हील चेयर पे रेस जीत गई बहन, कैसे किया? ट्रेनिंग थी, क्या थी? या भाई को बोलती थी तू बाइक पे जा, मैं व्हील चेयर पे आ रही हूँ? रेसिंग की प्रैक्टिस तो इसी तरह की होगी। एक्चुअली ना मैं सोचती थी कि मैं बहुत रोती थी कि मैं क्यों ऐसे हूँ। मैं कहती थी अल्लाह ताला या तो मैं ऐसी हो जाऊँ या सब मेरे जैसे हो जाएं। और 2012 में मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन का पता चला जो डिसेबिलिटीज़ के राइट्स पे काम करती है। अच्छा। जब मैंने उसे ज्वाइन किया ना, तो मेरा माइंडसेट चेंज हुआ। मेरे मेंटर ऑर्गेनाइजेशन है, नाम बताएं ताकि बाकी माइलस्टोन ऑर्गेनाइजेशन है जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज के राइट्स पे काम करते हैं। अच्छा, मेरे मेंटोर शफीकुर रहमान, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ बैठी हूँ, उन्होंने मेरी बहुत अच्छी काउंसलिंग की। वो व्हील चेयर पे थे और उन्होंने मुझे फर्स्ट डे जब व्हील चेयर पे बिठाया ना, तो मैं ऐसे हेजिटेशन फील कर रही थी कि यार मैं तो मतलब कह रही थी मैं चलना ये क्या हो गया। उन्होंने कहा कि जो डिसेबिलिटी है ना, ये हमारे इन्वायरमेंट में है और लोगों के जहनों में है, आपकी फिजिक में डिसेबिलिटी नहीं है। जब आप अपने आप को एक्सेप्ट करोगे तो लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे। वो मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था। और मैंने व्हीलचेयर पे बैठ के जब व्हीलचेयर चलाई और मैंने कहा यार ये तो बहुत इजी है, जो मैं ब्रेसेस लगा के इतनी तकलीफ में हूँ, तो मैं तो कुछ सेकंड्स में मैं आपको बताऊं कि व्हीलचेयर है भी बड़ी इजी सी, जी, ये फिट टू बॉडी है, ये जापानीज व्हीलचेयर है जी, ये जापानीज व्हीलचेयर है। मैं बताऊं, मैं आपको इसलिए भी मैं लोगों को दिखाना चाह रही हूँ, आपकी जैसे मेरी तरह भी बहुत सी लड़कियां होंगी ना, उसी तरह आपकी तरह भी मेरी बहुत सारी बहनें होंगी। बिल्कुल, उनकी ज़िंदगी को आसान करना है। जो तकलीफ़ें आपने उठाई है ना, और जो सफ़र, जो स्ट्रगल आपने किया, मैं चाहती हूँ बाकियों को ना। तो देखिए ये वाली व्हीलचेयर इजी भी है, वेरी कंफर्टेबल। ये उंगली से भी, मैं आपको ये दिखा रही हूँ, देखें उंगली से यू कैन मूव, सो यू कैन जस्ट हैव दिस। अगर किसी को इस तरह से प्रॉब्लम है तो दे कैन बाय। हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है ये व्हीलचेयर्स बनाती है। अब हम लोगों ने यहाँ पे बनाना शुरू कर दिया है पाकिस्तान में। और ये मेरी जापानीज व्हीलचेयर है। और जब मैंने ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया तो वहाँ से मुझे स्कॉलरशिप मिला अमेरिका का। 2015 में मैं स्कॉलरशिप पे गई अमेरिका। मैंने जो है पैरा ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया और मैंने वहाँ व्हीलचेयर रेस विन की। मैंने बताया अमेरिका में जी, अमेरिका में। वाह यार। और फिर जो है मुझे इसी प्लेटफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू डिफरेंट कंट्रीज़ में जाने का मौका मिला। मैं जापान से डस्किन ग्रेजुएट हूँ। मैं पहली लड़की हूँ पाकिस्तान की जिसने ये डस्किन ग्रेजुएट स्कॉलरशिप लिया। ये साल में एक दफ़ा आता है। अच्छा। और इसको मैंने विन किया। इसको किस तरह से विन किया? इसको ये स्कॉलरशिप होता है, ये पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए होता है और ये पूरा 1 साल का आपका होता है। कितने लोग थे इसमें? इसमें 6 मुल्कों से 6 लोग थे। हर कंट्री से एक लड़की या लड़का सेलेक्ट। पाकिस्तान से थी? जी, मैं पाकिस्तान से थी। और वहाँ पे मैंने जब जापानीज लोगों को देखा कि वो डिसेबिलिटी पे, वहाँ पे तो लगता ही नहीं है कि आप डिसेबल है, मतलब एक्टिव काम कर रहे हैं, हर जगह पे एडजस्टेबल है। वैसे एक बात है, जापान में तो जो खड़े भी हो जाते हैं लोग, अगर आपके सामने कोई खड़े भी होंगे वो आपकी हाइट के ही होंगे। बिल्कुल, वो मुझे यही कहते थे कि तुम्हारी जो हाइट है ना वो सही है, हम तो खड़े हैं तो हम खड़े में तुम्हारी हाइट के होंगे और तुम बैठ के। वही मैं बोल रही थी पहले का, तो वो तो बेस्ट फील हो गया। बिल्कुल, मैं 1 साल के लिए गई, मुझे नहीं फील हुआ कि मैं डिसेबल हूँ। मैं व्हीलचेयर साल के लिए गई थी? मैं 1 साल के लिए गई थी और मुझे नहीं फील हुआ कि मैं व्हीलचेयर यूजर हूँ। और वहाँ पे बहाने नहीं चलते। हमारे यहाँ होता है थोड़ी सी उंगली कट गई, अच्छा छुट्टी आज स्कूल से, वहाँ नहीं होता। बारिश होगी, वहाँ पे बारिश बहुत है और जल्जले बहुत आते हैं। मैंने कहा आज तो छुट्टी होगी, यूनिवर्सिटी नहीं जाना पड़ेगा। और तुम्हारी अम्मी है वो तो इतना प्राउड करती होंगी तुम पे। मेरी फैमिली वाले मुझे बहुत ज्यादा प्राउड करते हैं। अच्छा, शादी के बारे में भी बताओ ना। मैंने कहा शादी, ये जो शादी माशाल्लाह से हुई आपकी, 2.5 साल का अहमद है, अहमद गिव मी 5 ना, इसी करके। अच्छा, तो ये कैसे हुई शादी? एक्चुअली ये है कि हमारे ये कॉन्सेप्ट होता है कि लड़की है, व्हीलचेयर यूजर है, या लड़का है डिसेबल है, वो शादी नहीं कर सकता। ये भी मेरी ऑर्गेनाइजेशन में। अरे आम लड़की कहती है भाई मेरी शादी वादी नहीं होनी, मेरा रिश्ता नहीं आ रहा। माँ बाप तो अपनी तरफ से, मगर लड़की खुद डिप्रेशन में शुरू जाती है। 16 साल की होती है तो कहती है मेरी उम्र निकल रही है, मेरी शादी नहीं हो रही। यहाँ पे तो ये हाल है जो साफ सी बात है। बिल्कुल, मुझे खुद इतना शौक था शादी का, मैं तो पागल हो गई थी। मैं कहती थी कि भाई
मेरे जो रिश्ते आते हैं मम्मी सारे मना कर देती है, तो फिर शादी किससे होगी मेरी? हाँ। मैं बड़ी परेशान हो गई थी। अच्छा। मैं भी ट्रॉमा में आ गई थी, मतलब इस फेज से जब मैं गुजरी हूँ तो मैं यही बता रही हूँ, हर कोई, आपको तो ज़्यादा ट्रॉमा हुआ होगा कि भाई मेरा रिश्ता आना भी है, मेरी शादी होनी भी है। नहीं, मैंने अपने माइंड में बनाया नहीं था कि मैं शादी करूंगी। मुझे लगता था मेरी शादी हो ही नहीं सकती, मतलब डिसेबिलिटी के साथ अगर एक लड़का या लड़की है उसकी सोच यही है। अच्छा। जब मैं ऑर्गेनाइजेशन में आई हूँ, माइलस्टोन ज्वाइन किया है, हाँ। तो जहाँ वहाँ पे मैंने देखा कि एक पार्टनर डिसेबल एक नॉन डिसेबल है। मैंने कहा अच्छा ये इनकी भी शादियाँ होती हाँ हैं। से तो मैं समझ आई कि नहीं भाई मैंने भी हाँ, तो शादीशुदा मैंने लाइफ कहा अच्छा गुजारनी है। मैं भी मतलब शादी कर सकती हूँ। हाँ। अच्छा, एक कॉल भी लेते हैं, साथ आसिफ है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आसिफ कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ, मिस्रियाल चौक। माशाल्लाह जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या कहेंगे? असल में अभी ये बच्ची एक और बैठी हुई है जो व्हील चेयर पे बैठी हुई है। मैं प्रोग्राम देख रहा था आपका में, तो अनम है, अनम। मेरी बच्ची जी अनम, मेरी बच्ची भी जो है इसी तरह माजूर है। अच्छा 3 साल की, अभी 3 साल की है वो। ठीक है। तो आपकी इनकी बातचीत सुन के यकीन को मुझे बड़ा हौसला सहायक हुआ, मतलब जो है ना कि बच्चियां मतलब अगर माजूर होने के बावजूद भी मतलब थोड़ी सी अगर थोड़ी वालिदैन की तवज्जो भी हो और बच्ची की थोड़ी अपनी तवज्जो भी हो तो माशाल्लाह एक जगह एक मकाम अपना बना लेती है ये। क्या बात है। तो सिलसिला इसका हाल ही में थोड़ा सा पूछना था कि जैसे ये बच्ची जो माजूर है, जैसे मेरी गर्दन अभी जैसे नहीं संभाल सकती और बैठ नहीं सकती थी तरीके से, तो काफी डॉक्टरों को मैंने यहाँ चेकअप भी करवाया मगर कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला जा रहा है। अनम कोई मदद कर सकती हैं, बता सकती हैं? उन्होंने काफ़ी डॉक्टर्स को भी दिखाया मगर वो कह रहे हैं कि कोई अच्छा मुझे रिजल्ट नहीं मिला। चले मैं नंबर शेयर कर लूँगी। आप अपना नंबर ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं इनके पास आपका नंबर भी दे दूंगी, तो ये आपकी प्रॉपर मदद कर देंगी, आपको गाइड कर देंगी। जहाँ जहाँ से इन्होंने ऑपरेशंस करवाए, जिन डॉक्टर से ये मिली हैं, ये आपको बिल्कुल गाइड करेंगे। आसिफ साहब, आपकी जो बेटी हैं वो इनकी भी बहनों जैसी हैं। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच। प्लीज नंबर लेके याद से देना है हम लोगों ने, ठीक है? हाँ जी। है अनम, जी, कर जी, देना मेरा है, नंबर, कर हाँ, मैं देंगी। उनको लिंक करवा दूंगी। मैं मेरे जितने भी रिसोर्सेज हैं जो हो सकेगा मैं करूंगी उनके लिए। हाँ, आसिफ साहब को खुद पर्सनली कॉल कर जी, जी, मैं ज़रूर कॉल यार करूंगी। क्या बाप होगा, उसने अपनी बेटी की फिक्र के लिए कॉल किया। मैं ये बताऊं, सलाम ऐसे वालिदैन को, ऐसे बापों को बहुत परेशान स्पेशली। होते हैं। मेरी अम्मी खुद रोती होती थी कि मेरे बाद मेरी बेटी का क्या बनेगा, हाय, कैसे हाय। मूव करेगी, सबकी शादियां हो जाएंगी, ये क्या करेगी। तो हर फैमिली वाले को यही होता है। जब ये पैदा हुआ है ना, हाँ। तो यकीन करें 8 मंथ में ना मुझे डॉक्टर ने कहा कि आपके बच्चे की टांगें जुड़ी हुई हैं। बच्चे की? बच्चे की, अच्छा, हाँ, पहले डरा दिया? पहले फिर? डरा दिया और मैं इतनी डिप्रेशन में चली गई। और जब ये पैदा हुआ ना तो मैं बेहोशी की हालत में, और मैं अपनी हाँ। सिस्टर से कह रही हूँ उसकी टांगें जुड़ी तो नहीं है, हाय। मतलब मुझे अपना नहीं होश, तो कहनी उसकी टांगें बिल्कुल सीधी है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने देखो। कहा नॉर्मल स्कैन मैंने करवाया था, उसमें तो सब कुछ प्रॉपर दिखा दिया मगर था। अनम तुम्हें मैं बताऊँ, माशाल्लाह शादी भी हो गई इनकी, बहुत अच्छे हैं, और रिश्ता भी खुद से आया और प्रपोज भी उन्होंने किया और शादी करके लेके गए, बड़ा खुश। और माशाल्लाह एनजीओ जो है वो चला भी नहीं है। आपकी एनजीओ का जो नाम है बताइएगा? माइलस्टोन माइलस्टोन के लिए अब आप Organization काम भी for कर रही हैं जी। माशाल्लाह से। तो इसी तरह आप भी काम कर सकते हैं, इसी तरह अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं। लाइफ रुकती नहीं। और मैं सच्ची बताऊँ, मैंने बहुत सारे लोगों से मैं मिली हूँ जो जिनको मेरी एक, मैंने आपको बताया मेरी डिसेबल दोस्त भी है, वो लाइफ से इतना ट्रॉमा हासिल कर, मैं बार बार ना किसी के घर जाऊँ मैं उसके घर ज़रूर जाती हूँ। और गुलनाज उसका नाम है, वो अभी मैं तुम्हें शो के बाद भी कॉल करूँगी अगर तुमने देख लिया, वरना मैं तुम्हें क्लिप दिखाऊंगी। तुम ये देखो यार, मैं तो तुम्हारे घर आके तुम्हें मिलके टाइम देती हूँ ना, उसको किसी के टाइम की जरूरत नहीं है, वो इतनी बिजी है यार। ये होती है मोटिवेशनल पावर, मतलब आप इतने स्ट्रांग होने चाहिए। पहली लड़की है जो इतनी खुश है, इतनी हंसमुख है और लाइफ को लेकर चल रही है, बच्चा पाल रही है, काम कर रही है, हमसे अच्छा कर रही है। लव यू, सलाम है तुम्हें। We'll take a break, we'll be right back। अहमद ब्रेक पे जा रहे हो, देखो बोलो ब्रेक पे जा रहे हैं, बोलो। We'll take a break, we'll be right back। ऐसे ही है। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, हर एक की ज़िंदगी में कोई ना कोई इश्यूज़ होते हैं, कोई ना कोई मसाइल होते हैं, कोई ना कोई तकलीफ़ें होती हैं। और इंसान क्या करता है, कभी किसी से मशवरा कर रहा होता है, कभी किसी की दोस्त के पास जाके अपने हालात सुना रहा होता है, कभी किसी रिश्तेदार के आगे रो रहा होता है। मगर बहुत से ऐसे जो रास्ते हैं उधर उनको कोई ऐसा हल नहीं दिख रहा होता, समझ नहीं आ रही होती। ऑल्दो वो नमाज भी पढ़ रहा होता है, अपनी तिलावत भी कर रहा होता है, मगर उसके बावजूद उसको सही ट्रैक, सही रास्ते, चीज़ें समझ नहीं आ रही होती हैं। तो कुरानी वज़ाइफ और दुआएं जो हैं वो बहुत से लोग करते हैं, सभी लोग करते हैं और अपनी ज़िंदगियों को तब्दील कर देते हैं, बदल लेते हैं। इसमें बड़े सारे मैं कहूँगी मैजिकल जो है इफ़ेक्ट्स लोगों के ज़िंदगी में आते हैं। और रातों रात में देखती हूँ कि कुछ लोग जो हैं वो
सही ट्रैक उनको मिल गया, कुछ सही काम शुरू हो गए, बच्चे पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे हैं, कोई बीमार है, बिस्तर मर्ग पे है, तो उनके साथ अगर किसी ने वज़ाइफ का सिलसिला शुरू किया है तो वो बहुत जल्दी सेहतियाब हो जाते हैं या उनका ऑपरेशन कामयाब हो जाता है। ऐसा बहुत सारी चीज़ों के लिए हमारा मानना है कि अगर हम वज़ाइफ, सही वाले वज़ाइफ जो आपके लिए इफ़ेक्टिव हैं, वो हमें सही बताए जाएं, जिनको हम अमल करें, पढ़ें, तो हमारी ज़िंदगी में बड़ी सारी चीज़ों पे आराम आ सकती है। तो उस पर आज हमारे साथ बात करने के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनालिटी है। रमज़ान ट्रांसमिशन में हमारा साथ देते थे, हमारे साथ होते थे, हाफिज़ शफ़ीक़ुर रहमान साहब हैं और बहुत अच्छा खड़ा बोलते हैं, सच बोलते हैं और मुझे लगता है वज़ाइफ के बारे में इनको इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, तो मुझे था कि आज का जो हमारा शो है हम वज़ाइफ के ऊपर करें और इसमें हम सिर्फ़ और सिर्फ आज बात करेंगे फ़ाइनेंशियल इश्यूज़ के ऊपर। बहुत सारे लोगों में नहीं, बल्कि मैं कहूँगी कि 99% लोग ऐसे हैं जिनको फ़ाइनेंशियल इश्यूज़ का बहुत ज़्यादा ट्रॉमा है, परेशानी है। बहुत ज़्यादा अमीर बंदा है उसको भी, दरमियानी बंदा है उसको भी, जो बिल्कुल स्टार्टअप है जिसका तो किसी को नौकरियों के मसले हैं, जॉब नहीं लग रही है, जॉब है तो सैलरीज ऑन टाइम नहीं है और किसी के रिस्क में जैसे बरकत नहीं हो रही। तो ये जितने फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं वो आपके, उसके ऊपर हम आज वज़ाइफ के लिए हमने शफ़ीक़ुर रहमान साहब को बुलाया। आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे, आप अपने इश्यूज़ पूछ सकते हैं, अपने उस हिसाब से वज़ाइफ भी ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसी तबीयत है जी आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप हमारे प्रोग्राम में मदऊ हुए हैं। शफ़ीक़ुर रहमान साहब, फाइनेंशियल इश्यूज़ आपको पता है सबका बहुत मेजर प्रॉब्लम है। मैं चाहूँगी कि आज आप सबसे पहले शुरू ही इससे करें, जिन लोगों की नौकरियाँ नहीं लग रही हैं और पढ़ाई डिग्री उनके हाथ में है, उन्होंने महंगे से महंगे जो है यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज से अपनी पढ़ाई हासिल कर ली है, वो इतनी महंगी डिग्रीज़ लेके घूम रहे हैं मगर उनका कोई हालो चाल नहीं है, तो आप प्लीज़ उनके लिए कुछ मदद करें, कोई वजीफ़ा बताएं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें फ़िज़ा, इंसान की ज़िंदगी में खुशी और गमी के दोनों मसाइल चलते रहते हैं। बेहतरीन इंसान वो है जो अपनी खुशी को भी और अपनी गमी को भी, अपने अच्छे हालात और बुरे हालात, जिस तरह के भी हालात हैं, दोनों को हैंडल करना जानता हो और उन्हें अच्छे तरीके से समझना भी जानता हो और उन्हें संभालना भी जानता हो। अगर मसला देखा जाए रिज़्क़ का, तो रिज़्क़ का तकरीबन 80 से जो ना वो 90% लोगों के मसाइल बुनियादी तौर पे रिज़्क़ के ही हैं। इस वक्त माफ़ करना कि तालीम का जो एरिया है, तालीम का मैदान है, उसको भी अगर देखा जाए तो वो तालीम भी बतौर रिज़्क़ के हुसूल के की जाती है। दुनिया में कभी भी ऐसा दौर नहीं रहा कि जो तालीम है वो रिज़्क़ के हुसूल के लिए की जाती हो, लेकिन ये वो दौर है कि जिसमें तालीम भी बाकायदा रिज़्क़ को सामने रख के की जाती है। मसलन जो मार्केट की डिमांड है उसी के मुताबिक डिग्री है। कभी आप देखते थे कि कॉमर्स, उसकी बड़ी अहमियत और वैल्यू थी और कॉलेजेस बहुत आम थे, लेकिन यह है कि इस वक्त तो वो हमें नज़र नहीं आते, उनके ज़्यादातर स्टूडेंट भी इस तरह नज़र नहीं आते। इसी तरह आप देखें तो इस वक्त पीछे MBA वगैरह उसकी बड़ी डिग्री जो ना वो चलने वाली थी, लेकिन उसके बाद जब IT का दौर आया तो वहाँ ये डिग्रियाँ भी इसी तरह चलती गई जी। लेकिन मसला यह है कि जो साहिबे डिग्री है, पोजीशन होल्डर है, उसके लिए तो रिज़्क़ का मसला नहीं होना चाहिए, लेकिन जो साहिबे डिग्री होने के बावजूद भी रिज़्क़ के मसाइल में है, तो इसका मतलब यह है कि वो पहले दिन से अपनी ज़िंदगी की प्लानिंग करके गोल के बगैर सफ़र उसने शुरू किया है या मंजिल को सामने रखे बगैर सफ़र शुरू किया है। इस वक्त बच्चों के पास अगर फिर बात की जाए कि तालीम के मैदान में जो लोग परेशान हैं, उनके पास या तो तालीम मुकम्मल नहीं है या तालीम मुकम्मल है तो लाइफ स्किल नहीं है, और अगर तालीम में लाइफ स्किल भी है तो जो मार्केट की डिमांड है उसके मुताबिक नहीं है, जिसकी वजह से मेरा इल्म मेरे हद तक तो बहुत मुफीद है, लेकिन क्या मेरा इल्म आपके लिए भी मुफीद है? अगर देखा जाए कि मेरा इल्म, आप कह रहे हैं कि अमली तौर पे पहले कुछ करना है, अमली तौर पे पहले ये करना फिर अल्लाह ताला से दुआ मांगे, फिर अल्लाह ताला से एक कॉल भी साथ है, नाइला है, मैं आपसे बात करवाना चाहूँगी। जी नाइला, अस्सलाम वालेकुम, बात कीजिएगा शफ़ीक़ुर रहमान साहब से। वालेकुम अस्सलाम। जी आप जी शफ़ीक साहब, हाँ बोलिएगा नाइला।
कॉल ड्रॉप हो गई, शी वॉज ऑन वेट। एनीवे आप कॉल कर सकते हैं और अपने इश्यूज़ जो है वो पूछ सकते हैं, उस पर आपको वजीफ़ा जो है शफीकुर रहमान साहब बताएंगे। मगर मैं आपको बता रही हूँ आज का जो शो है वो फाइनेंशियल इश्यूज़ जिन लोगों को है वही उस पर वजीफ़ा लेंगे, जो टॉपिक है उसी हिसाब से रहिएगा। तालीम में हम बात कर रहे थे, तो तालीम में बुनियादी तौर पर यह है कि अगर आपने उसके ज़रिए रिज़्क ही कमाना है तो सबसे पहले देखें कि मार्केट की बुनियाद में मार्केट आपसे डिमांड क्या करती है। आपका जो डिपार्टमेंट है वो आपके पैशन और प्रोफेशन को जो ना वो बिल्कुल लेके चलता है कि नहीं, मेरा प्रोफेशन कुछ और है, मेरा पैशन कुछ और है। दुनिया की सबसे ज़्यादा तकलीफ दे ज़िंदगी ये है कि उसका पैशन कुछ और हो और उसका प्रोफेशन कुछ और हो, जिसकी वजह से आगे मसाइल बनते। अब मसलन ये है कि मैं जिस मार्केट में जा रहा हूँ उसके एतबार से मेरे पास कोई एक जुमला, कोई एक सब्जेक्ट, कोई एक सलाहियत नहीं है कि आप मीडिया के मैदान में अच्छा बोलने वाले हो, आप तहकीक के मैदान में अच्छा लिखने वाले हो, आप फील्ड के मैदान में अच्छे मेहनती और बासलाहियत किस्म के वर्कर हो। कोई भी इस तरह की सलाहियत नहीं है तो आपकी मास्टर एमफिल लेवल की पीएचडी डॉक्टरेट की डिग्री मेरे लिए मुफीद नहीं है। ऐसे है, आपने जब अपनी डिग्री को मुफीद बनाना तो अपने उस चीज़ को देखें, अपने स्किल्स के हिसाब से, अपने स्किल के हिसाब से। हाँ, फिर उसके बाद देखें जब एक आपके चीज में आपका स्किल ही कोई नहीं है, आप उसकी डिग्री लेके बिल्कुल, बैठ जाएं तो ये आप चीजें भी पहले अपनी फोकस करनी है। बिल्कुल। अबुल कलाम आज़ाद का यहाँ वाक़या एक बहुत प्यारा मैं नोट करना चाहता हूँ कि जिस वक्त आपके पास सलाहियत है ना, और चाहे किसी भी किस्म की है, यकीन करें कि दुनिया के छोटे छोटे लोग तो दूर की बात, बड़े बड़े बादशाह भी आपके दरवाज़ों के बाहर लाइन बना के खड़े होते हैं। वाह जी। गांधी आए उसके पास, अच्छा, कहने लगे कि मौलाना मैंने आपसे मुलाकात करनी है। मौलाना का जुमला सुने वो फरमाने लगे कि 8 दिन मेरे पास आपसे मिलने के लिए वक्त ही नहीं है। ओए होए, वो बादशाह है हाँ, और ये आम सादा सिंपल आदमी और वो है। कहता है मेरे पास 8 दिन वक्त नहीं है। 8 दिन गांधी ने दिल्ली के अंदर बैठ के इंतजार किया हाँ, मौलाना से मिलने के लिए। अच्छा, मिलने के बाद जिस वक्त उनसे मुलाकात हुई है तो सैर असल गुफ्तगू हुई है। तो मैं डिग्री होल्डर जितने भी लोग हैं उनके लिए पैगाम देना चाहता हूं कि सबसे पहले आप एक विजन के साथ, और दूसरे नंबर पे मिशन के साथ, तीसरे नंबर पे एक सलाहियत के साथ, चौथे नंबर पे मेहनत के साथ, पांचवें नंबर पे इखलास के साथ जहां भी आप इंटरव्यू लगाएंगे दुनिया की कोई कौम भी आपको रिजेक्ट नहीं सारी कर कामयाबियां हासिल सारी कर सकेंगे कामयाबी। इंशाल्लाह। मेरा एक कॉल भी साथ शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, या है हमारे पास। वालेकुम सलाम, फिजा कैसी हैं आप? जज़ाकल्लाह, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। क्या पूछना चाहेंगे? शफीकुर रहमान साथ हैं हमारे। शफीकुर रहमान साहब को बहुत सलाम हो, उन्होंने बड़ी अच्छी बात हमें सुनाई। देखिए बहुत आपने सही बात की कि बाकी 90% से ज्यादा लोग माशी मामलात का शिकार हैं और सारे हालात ऐसे हैं। मेरा इनसे सवाल ये कि देखिए बाकी के लोग मायूस हो जाते हैं। जैसे मेरा भी कारोबार बहुत लो पे है, लेकिन फिर भी मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अभी भी बहुत से बेहतर हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब मायूसी का शिकार हो जाते हैं तो आप तको जॉब भी छोड़ देते हैं, और फिर जाहिर है फिर माशी हालात की वजह से घर के हालात भी खराब होते हैं, आपके आजबाजी ताल्लुकात भी खराब होते हैं। तो ये जो ठहराव अपनी जिंदगी में हमें लाने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए वो तो होता है, ऊपर नीचे होते हैं मामला, रिस्क में बरकत के लिए तो आप मुझे बताएंगे ही, लेकिन जो अपने आप को सेल्फ कंट्रोल करना, कि जब इन हालात में अपने आप को इधर उधर, यानी इंसान कुफर में भी चला जाता है बाज़ औक़ात मायूस, तो उसको आप कैसे कोप अप करेंगे, ये मेरा सवाल है। जी शफीक साहब, देखें अच्छा एक ब्रेक के बाद मैं चाहूँगी आप इसका जवाब देते ताकि जी। क्योंकि अगर डिटेल में कुछ आप कहना चाहेंगे तो आपका तसलसल टूटेगा नहीं। विल सी यू आफ्टर ब्रेक। आज हम बात करें फाइनेंशियल इश्यूज़ जिन जिन लोगों को है, कोई क्राइसिस में है, माशी मसाइल है उनको इस तरीके से, तो उस पर वज़ाइफ जो है आप वो ले सकते हैं। शफीकुर रहमान हमारे साथ हैं। एक और भी हमारे पास मेहमान मौजूद होंगे, सैयद शहरियार दाऊद DSNG पे कराची से, तो उनको भी शामिल करेंगे। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। और याया की कॉल आई थी हमें ब्रेक से पहले, उन्होंने पूछा कि मायूसी का हल क्या है। सब कुछ ठीक है, मायूसी का हल क्या है? तो शफीकुर रहमान साहब आपको जवाब देते हैं। देखिए कुरान मजीद को देखा जाए तो ला तकना तुम मिर रहमतिल्लाह, ये उसूल है कि मायूसी बिल्कुल भी कतन नाजायज़ है, हराम है। सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम ने भी अपने बेटों को फरमाया कि ला तय्यसु मिर रौहिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। मतलब मायूसी कुफर है, मायूसी कुफर है। इसलिए पहली बात तो ये हमें जहन में बैठानी है कि मायूसी बिल्कुल करीब नहीं आने देनी। ठीक। हाँ, अगर इसके बावजूद भी मायूसी आ रही है, जान ही नहीं छोड़ रही, तो उसका बेहतरीन हल अत्तवक्कुल अलल्लाह है।
अल्लाह ताला पर तवक्कुल करना कि ये जो काम मैंने पहले किए हैं ना, ये पहले मैंने नहीं किए, ये अल्लाह ने किए हैं। अब भी जो काम रुके हैं ये मैंने नहीं रोके, ये अल्लाह के हुक्म से रुके हैं। तो एक दुआ है, रब्बाना अलैका तवक्कलना व इलैका नबना व इलैकल मसीर। या अल्लाह ऐसे हालात में भी मैं बंदा फ़कीर सिर्फ़ तेरे पे तवक्कुल करता हूँ। मुझे ये इल्म है कि तू ही है जो यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निकालने वाला है। सुभान अल्लाह। तू ही है जो गार में फंसे हुए 3 लोगों को बगैर मददगार के निकालने वाला है। बेशक। तू ही है जो यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में गिरने के बाद बादशाह बनाने वाला सुभान है। अल्लाह। मेरा गिरना कोई बड़ा गिरना नहीं है। क्या बात है। मेरे लिए मेरा रब जब मेरे पास है और मेरे साथ है, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, कितना प्यारा जुमला है। जब रसूल कायनात और सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गार में फंसे तो फरमाया कि अबू बकर परेशान मत होइए, अल्लाह हमारे साथ है। क्या तो बात है। रब्बाना अलैका तवक्कलना व इलैका नबना। और दूसरा वजीफ़ा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कि या अल्लाह मैं तेरे से हाथ जोड़ के पनाह मांगता हूँ कि मेरे से जो कमी कुताही हुई है फिर भी तेरे से तौबा इस्तग़फ़ार करता हूँ, और अगर कमी कुताही के साथ साथ कुछ ऐसा मसला हुआ है जो तेरी नाराज़गी का सबब है, या अल्लाह मैं तेरे से पनाह मांगता हूँ। तो एक ये रिज़्क़ की बढ़ोतरी के लिए भी और मायूसी के लिए एक और दुआ बहुत प्यारी और परफेक्ट। अच्छा जी। आमनतु बिल्लाहि व रसूली, मैं अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाता हूँ। मायूसी का मतलब अल्लाह और उसके रसूल से ईमान तोड़ना चाहता है शैतान। आहा। आमनतु बिल्लाहि व रसूली। और दूसरी जो आयत बहुत ज़बरदस्त है वो क्या है, हुवल अव्वलु वल आखिरु वल ज़ाहिरु वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। अव्वल आखिर तो वो है, ज़ाहिर बातिन तो सिर्फ वो है। मैं तो एक अदना नाचीज़ बंदा चंद घड़ियों के लिए, चंद सालों के लिए आया हूँ। मेरा उठना गिरना कोई अहम नहीं है। जब तू गिराएगा ना तब गिरूंगा, जब तू उठाएगा तो तब उठूंगा। माशाल्लाह, क्या बात है जी, सुभान अल्लाह। बिल्कुल, बेशक। अच्छा, अब हम ये भी मैं जानना चाहूँगी कि देखें बहुत से जो लोग हैं ऐसे, उनको पता कुछ नहीं होता या फिर सही इल्म नहीं होता, वो बुज़ुर्गों से, किसी बाबों से या फिर अपने दोस्तों से, जानने वालों से दुआएं करवाते हैं। तो ये क्या सही है या ख़ुद दुआ कर लेनी चाहिए? प्लीज़ बयान कीजिएगा। देखें, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो गम आपको है ना वो किसी और को नहीं है। आपके मौलवी को गम नहीं है, आपके पीर को गम नहीं है। जो दुख आपको लगा है ना वो किसी और को क्या नहीं। बात कही है, सही जो दुखों से निकलने का सुखों वाला रास्ता आपको अल्लाह दिखाएगा वो किसी और से अच्छा। आपको नहीं। सबसे प्यारा और परफेक्ट वजीफ़ा हाँ। कुरान मजीद की आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह। मसला पहाड़ जितना भी बड़ा हो, गम और दुख आसमानों को छूने वाला हो, आप फ़ौरन से पहले बावुज़ू हो जाए और 2 रकत नमाज पढ़ के अल्लाह के हुजूर सीधी सजदे में जाके या ऐसे दुआ करें। दुआ के बाद आपका वो कोई मसला ही नहीं रहता जब आप अल्लाह के हुजूर दुआ करते हैं। हाँ, नेक लोग मौजूद हैं जो हयात हैं, उनसे आप दुआ करवाएं, लेकिन उन पे एतमाद और तवक्ल भरोसा सिर्फ अल्लाह पे रखें कि या अल्लाह ये तेरे नेक बंदे तेरे से दुआ कर रहे हैं। तो असल अपने अमल का वजीफ़ा करो। अच्छा, अमल का सबसे बेहतरीन वो कौन सा वसीला ये है। हमारे लोग ना वसीले में या बाकी चीज़ों में थोड़ा सा ट्रैक से हटे हुए जी। देखें, वसीले की पूरी कायनात इकरारी है, कोई बंदा इनकार नहीं है। फ़र्क इतना है कि कौन सी चीज़ किसके लिए वसीला है, कौन सी मसलन सबसे बड़ा अल्लाह की कुर्बत का वसीला सजदा है। आप कुछ ना करें, अल्लाह के सामने सजदा कर दें और कहें कि या अल्लाह, मैं एक इंसान जानता हूँ कि इंसानों की कत्लो गारत की दुश्मनी, अगर कोई आदमी इस तरह टोपी अपनी पगड़ी किसी के सामने रख दे ना तो दुश्मनी ख़त्म हो जाती। मैंने तो तेरे सामने सर रख दिया है। हाय हाय, क्या बात। तो आप जिस वक्त इस तरह करेंगे दुआ, मतलब हमें लाडियाँ करनी। हाँ बिल्कुल, अल्लाह ताला से प्यार में। और फिर ना रात के वक्त, तहज्जुद के वक्त तो अल्लाह खुद आवाज़ें दे रहा है, कोई है बीमार, कोई है परेशान, कोई है गुनहगार, मैं उसको उसके गुनाहों को माफ़ करूँ, उसको शिफा दूँ, उसको रिज़्क़ दूँ। जब अल्लाह आपका दरवाज़ा खुद खटकाता है उस वक़्त आप दरवाज़ा ना खोलें और पूरी ज़िंदगी ना खोलें,
तो फिर आप अपने नसीबे पे दुआ ही कर सकते हैं और मातम नहीं कर सकते। अच्छा, हमारे साथ शफीकुर रहमान साहब ज्वाइन किया है अभी सैयद शहरियार साहब ने। सैयद शहरियार दाऊद कराची से हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी तबीयत है जी आपकी? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आपको बहुत बहुत खुश आमदीद कहूँगी अपने प्रोग्राम में। एक कॉल भी है हमारे साथ, में चाह रही थी आप शामिल हो जाएं तो फिर आप भी सुन सकेंगे, फिर जवाब भी दे सकेंगे। उनको शामिल करते हैं कॉल में। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम। मिसेस जी मैं मिसेस नदीम बोल रही हूँ हैदराबाद से। जी, क्या कहना चाहेंगी, क्या मसला है, पूछिए जी। पूछना ये है कि जिस तरह से ये वज़ाइफ वगैरह होते हैं और अगर हम पढ़ रहे हैं पाबंदी से, और जैसे कोई कहता है कि ये जैसे आप चिल्ले खींच रहे हो ये अच्छा नहीं है, फलाना की बात है, इस तरह से कोई मसले होते हैं क्या? अल्लाह ताला का इसमें मतलब शिर्क नहीं है, कुछ नहीं है, हम तो सिर्फ अल्लाह से मांग रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि आप ये चिल्ले खींच रहे हो, ये गलत कर रहे हो, ऐसा कुछ होता है क्या? क्या वजीफ़ा गलत और सही भी होता है? वजीफ़ा गलत अगर तो सही, दो चीज़ें हैं। एक तो यह है कि आपको परफेक्ट जो मसनून किताब सुन्नत से अल्फाज मिले हैं, अगर तो वो परफेक्ट है तो फिर मसला लफ्ज़ों में नहीं है। अच्छा। दूसरा मसला ये हो सकता है कि आपके तरीक़े कार में हो सकता है कि वो वजीफ़ा आप किसी ऐसे तरीके से कर रहे हैं जो तरीका अल्लाह को पसंद नहीं है। अच्छा। मसलन बिस्मिल्लाह खाना खाने से पहले है, तो खाना खाने से पहले आप सिर्फ बिस्मिल्लाह ही पढ़े, औज़ बिल्लाह ना पढ़े। ठीक है। दवाई खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़े, अल्लाह शाफी अल्लाह काफ़ी ना पढ़े। ठीक है। अब यहाँ मैं एक केस ले रहा था, तो वहाँ मैंने केस के दौरान मुख्तसर करता हूँ, तो मैंने कहा भी आप इसके घर से जाते क्यों नहीं? जिन शैतान था, कहने लगे हफ्सा मैंने नहीं जाना इसके घर से। मैंने कहा क्यों? कहने लगे इसके घर से खाने बड़े अच्छे मिलते हैं। मैंने कहा बेटा आप बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ती? कहने लगी कि सर आप साहब मैं बिस्मिल्लाह पढ़ती हूँ, लेकिन उसका वो शैतान बोल के कहने लगा आप साहब आपके हबीब और आपके रसूल ने खाने से पहले सिर्फ बिस्मिल्लाह बताई है, ये औज़ बिल्लाह भी पढ़ती है, जिसकी वजह से हमारे दरमियान में जो रुकावटें और पर्दे होते हैं, ये बात हकीकत है, ये हकीकत जिन है। हाँ, आप अंदाज़ा करें बिस्मिल्लाह औज़ बिल्लाह एक जुमला ऐड करने से, और जो कुरान मजीद के साथ कुछ लफ्ज़ ऐड कर देते हैं। इसी तरह एक साहब कहने लगा कि मैंने आयत करीमा पढ़ी है और मैं पागल हो गया हूँ। मैंने कहा कि साहब हमने तो पूरी ज़िंदगी ये सुना है कि आयत करीमा पढ़ने वाला पागल आदमी सही हो गया है, ये कभी नहीं सुना कि पागल आदमी वो सही आदमी क्या हो गया है, पागल हो गया है। हम जिस वक्त वज़ाइफ में 3 चीज़ें करते हैं उसमें यह खराबी आती है। वजीफ़ा जिसमें अल्लाह रसूल ने कोई अदद मुतय्यन नहीं किया उसमें अदद मुतय्यन ना करे, 1.25 लाख दफ़ा, 2 लाख दफ़ा, 10 लाख दफ़ा, ये सिर्फ अथॉरिटी अल्लाह के रसूल के पास है। दूसरी ये कि जगह मुतय्यन ना करें, कि जगह जो मुतय्यन की गई है वो करें। जो जगह मुतय्यन नहीं है कि आपने वहाँ जाके चिल्ला काटना है, एक दायरा लगाना है, कब्रिस्तान में जाना है, घर में ख़ास कमरा रखना है, घर में कोई जगह रखनी है, वहाँ दायरा लगाए। तीसरा कोई ख़ास वक्त ना रखें जिसको रसूल कायनात ने नहीं मुकर्रर किया। मसलन घर में मेहमान आए हुए हैं, घर में आपके अजीज़ आए हुए हैं, उस वक्त आपके वजीफ़े का 1.25 लाख का वक्त शुरू हुआ है, तो आप मेहमानों की मेहमान नवाजी करें। सबसे बड़ा अच्छा वजीफ़ा ये है। बहुत अच्छी बात की। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। और शफीकुर रहमान साहब आपने तो अभी ये जो बोला ना कि आप जिन से आपकी बात हुई थी और क्या क्या बातें हुई वो ब्रेक में और भी मैं पूछती हूँ, मगर आपको भी बताऊँगी। आई एम इम्प्रेस्ड। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं आपको। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। आज हम वज़ाइफ़ ले रहे हैं जो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं लोगों के, तो उसके ऊपर जिस तरीके से भी आप कॉल करते हैं, अपना इशू बताते हैं, हम आपको वज़ाइफ़ बताने में आपकी मदद करेंगे। उसके लिए हमारे पास यहाँ पर स्कॉलर्स बैठे हैं, साहिब इल्म बैठे हैं, और साथ साथ एक सवाल मैं करना चाह रही थी शहरियार दाऊद साहब आपसे। मुझे ये बताइएगा, सूरह वाक़िया जो है वो रिज़्क़ के लिए सुना है बहुत अच्छी होती है पढ़ने में, किस टाइम पढ़नी चाहिए, उसको किस तरीके का वजीफ़ा करना चाहिए, उसका ज़रा उसके लिए बयान कर दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह।
सूरह मुल्क और सूरह वाक़िया के बारे में रिवायतों में आता है कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इसे हर रात पढ़ लिया करो। और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बड़ी मशहूर रिवायत है, वो फरमाते हैं कि हमारे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो रात के वक्त सूरह वाक़िया पढ़कर सोया करेगा तो उसे कभी फाका नहीं पहुंचेगा, यानी वो तंगदस्ती का शिकार नहीं होगा। माशाल्लाह। अब रात कब शुरू होती है? मगरिब की नमाज के बाद रात शुरू हो जाती है। अब चूंकि सोने से पहले का भी अल्फाज आए हैं बाद रिवायात में, तो पता चला कि इशा के बाद जारी बात आदमी उमूमन सोता है, तो इशा की नमाज के बाद पढ़ ले। अलगरज उलमाए मुहक्किकीन ने फरमाया मगरिब के बाद से लेके रात जब वो सोता हो उससे पहले सोने से पहले अगर वो सूरह वाक़िया पढ़ लिया करेगा, इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाएगा। अच्छा माशाल्लाह। या मुख्तसरन एक चीज़ और अर्ज़ कर दूँ, हमारे यहाँ एक इंटरनेशनली हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनली फाइनेंशियल स्लम्प आया हुआ है, यानी माशी अदम इस्तेहकाम पूरी दुनिया के अंदर है। हमें अपनी कोशिशें जारी रखनी चाहिए, अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में दुआ करते रहना चाहिए, और रसूल करीम अलैहि सल्लम ने जो इरशाद फरमाया उन आमाल सालिहा को अमल करते रहना चाहिए। साथ में सब्र की आदत भी अपनानी चाहिए। जितनी हमारे वसाइल हैं उसके अंदर अगर हम कनाअत करके अपनी चादर के मुताबिक पाँव फैलाएंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उम्मीद है हमारे रिज़्क़ का सिलसिला बेहतर अंदाज से चलता अच्छा रहेगा। शहरियार दाऊद साहब, मुझे ये भी बता दीजिए कि आपने बताया कि रात के वक्त सूरह मुल्क और सूरह वाक़िया जो है वो पढ़ना बड़ा सही रहता है, तो सूरह वाक़िया की और सूरह मुल्क की गिनती कितनी होनी चाहिए, कोई मुकर्रर है? सूरह वाक़िया की गिनती कितनी होनी चाहिए, कोई मुकर्रर है इसकी? कितनी पढ़नी चाहिए, कितनी बार? तादाद का आप तादाद का पूछ रही हैं? जी, तादाद कितनी पढ़नी चाहिए, कितनी बार पढ़नी चाहिए इसको, गिनती कितनी हो उसकी? नहीं, एक ही मर्तबा, एक ही मर्तबा। अच्छा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जब हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब मुलाकात के लिए, जब हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद बीमार हो गए थे तो बहुत सारी बातें की थी, मैं आपके लिए हकीम भेज दूँ, मैं आपके लिए पैसा भेज दूँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ। उन्होंने कहा मुझे कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मुझे मेरे नबी की ये बात पहुँच चुकी है कि बस जो रात को ये पढ़ लिया करेगा सूरह वाक़िया, उसको फिर किसी पैसे वैसे की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, तो फ़कत एक बार ही पढ़ लिया करे काफ़ी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, आपसे भी मैं जानना चाहूँगी कि आप मुझे बताइए कि रिस्क कुछ लोगों का लगा हुआ होता है, काम लगा हुआ है, नौकरी भी चल रही है, उसमें उनको कोई इशू नहीं है, कुछ नहीं है, मगर सॉरी मेरे सवाल से पहले कॉल भी आगे मैं चाहती हूँ जितने लोगों का फ़ायदा हो सके। सलीम साहब हैं लाहौर से, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मेरा सवाल है अपने मुर्शद डॉक्टर शफीकुर रहमान साहब से। जी। बरकत किसे कहते हैं और रिज़्क़ में बरकत के असबाब क्या है? बड़ा प्यारा सवाल है जी। हाँ जी, देखें ये रिज़्क़ में बरकत के जो असबाब हैं वो हदीस की रोशनी में देखा जाए तो रिज़्क़ जो बढ़ता है बड़ा आसान सादा सिंपल। मैं ना वजीफ़ों से हट के जो ना फ़िज़ा एक लफ्ज़ी हदीस, अल्लाहुम्मा आती मुनफ़िकन खालफ़ा अल्लाहुम्मा आती मुमसिकन तालफ़ा। हर रोज़ दो फरिश्ते उतरते हैं, उनका काम ही रिज़्क़ के एतबार से दुआ या बद्दुआ है और उसी से बरकत होती है। एक फरिश्ता उतरता है, कहता है या अल्लाह देने वाले को देता रहे, रोकने वाले का रोकता रहे, जो तेरे राह में देता है उसको मज़ीद दे। आप रोज़ाना की बुनियाद पे सिर्फ 10 रुपए अपने घर में गल्ला रख ले या घर में कोई बॉक्स रख ले या बाहर कोई बंदा ऐसा रख ले, 10 रुपए रोज़ाना दे के उस फरिश्ते की तो दुआ लेना जो रोज़ाना सारा दिन दुआ करता है, या अल्लाह देने वाले को दे, रोकने वाले से रोक, और उस फरिश्ते की बद्दुआ से बचो जो रोज़ाना ये बद्दुआ करता है, या अल्लाह जो तेरे रास्ते में नहीं देता उसको ना दे। अरे तो पहला तो सबब यह है कि इन्फाक, छोटा सा फार्मूला ये। अच्छा, एक कॉल भी है साथ शामिल करेंगे जो रुखसाना है। दाऊद साहब आपसे बात करना चाहती हैं रुखसाना? जी रुखसाना बोलिए, दाऊद साहब सुन रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। टीवी का वॉल्यूम बंद करेंगी तो आपको मेरी और मेरी आपको आवाज़ आएगी। रुखसाना टीवी का वॉल्यूम बंद कीजिएगा प्लीज़।
रुखसाना ऐसे तो आपकी आवाज़ ही नहीं आएगी। हेलो, आ रही है? जी जी आ रही है, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए। मुझे नहीं समझ आ रही थी, दाऊद साहब को क्या समझ आएगी, रहने दीजिए, आगे चलते हैं। अच्छा, मैं आपसे सवाल करना चाह इसी रही थी। तरह दूसरा जो सबब है, बहुत आप कुछ ना कमाएं, सच कमा लें, रिज़्क आता रहेगा। अल्लाह के जो ना रसूल की हदीस है, कुरान मजीद की आयत भी है, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरना शुरू कर दो, वक़ूलू कौलन सदीदा, सीधी सच्ची सुच्ची बात करनी शुरू कर दो, युस्लिह लकुम अमालकुम, अल्लाह तुम्हारे तमाम बिगड़े हुए मामलात को दुरुस्त कर दे। मैं चाह रही हूँ कोई फॉर्मूला भी बता दें रिस्क कमाने का, आप भी, और बल्कि सैयद दाऊद साहब पहले आप बल्कि मुझे जवाब दे दीजिएगा, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। जी दाऊद साहब, कोई फॉर्मूला बता दीजिए रिस्क कमाने का। रिस्क कमाने का आसान तरीका ये है कि सूरह शूरा है 25वें पारे में, अच्छा, उसकी आयत नंबर 19 है, यानी 25वें पारे का जो तीसरा रुकू जहाँ खत्म होता है ना, अल्लाहु लतीफुम बिइबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशाउ व हुवल क़वियुल अज़ीज़, ये वाली आयत रोज़ाना फजर की नमाज के बाद 100 मरतबा पढ़ लिया करे। उसके बाद हाथ उठाकर अल्लाह से अपने लिए वसी हलाल तैयब रिस्क मांगे, और फिर उसके बाद कोशिश भी करे, यानी कि दुआ और वजीफा पढ़ लिया, अब बैठ जाए जी अल्लाह मुझे रिस्क देगा, ना ना, बल्कि प्रैक्टिकली बाहर निकल के अपने लिए रोजी की जुस्तजू करे। मौला अली मुश्किल कुशा फरमाते हैं, जिस तरह दरिंदा अपने शिकार को ढूंढता है, रिस्क अपने खाने वाले को ढूंढता है। क्या बात है। हम बैठ के सिर्फ कोशिशें कर रहे, मतलब कोशिश पूरी कर नहीं रहे होते, हाँ। और जो है ना कह देंगे जी हमने वजीफा पढ़ा था कुछ हुआ नहीं। वजीफे के साथ हमें प्रैक्टिकली भी कुछ अमल करना पड़ेगा, एफर्ट भी करनी है। जब तक हम अमल नहीं करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, उस वक्त मिलेगा नहीं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। समझ तो आपको आ गई होगी कि भाई हमने जो भी दुआ करनी है, वजीफ़ा करना है, मगर उसके साथ हमारी एफर्ट और हमारी स्ट्रगल जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आपने उसके ऊपर अमल भी करना है, आपने इर्द गिर्द देखना है कि आपके लिए क्या अप्रोच सही है। जैसे कि शफीकुर रहमान साहब ने शुरू में बताया था यहाँ पर कि आपको पता होना चाहिए कि आपके अंदर किस चीज़ के हुनर हैं, आपका टैलेंट किधर है, उसके हिसाब से पहले उस फील्ड में जाएं और फिर उसके बाद आप अपने वजीफ़े करें। थैंक यू सो मच आप लोगों की तशरीफ़ आवरी का, और फिर आपको बहुत जल्द मदऊ करेंगे। मंडे को मुलाकात होगी नए सेट में, नई जगह। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।